नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मैं हूं अमित। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अब काफी करीब आ चुके हैं। 14 फरवरी को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। बीजेपी ने अपने 59 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। अब उत्तराखंड में मौसम चुनावी है तो उत्तराखंड पोस्ट आपके लिए चुनाव स्पेशल सीरीज लेकर आया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्मोड़ा जिले के बारे में। तो दोस्तों, अल्मोड़ा में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। अब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें अल्मोड़ा जिले के भी कुछ नाम शामिल हैं। तो हैरानी की बात यह है कि इस बार बीजेपी ने अल्मोड़ा से अपने 2 सिटिंग एमएलएस के टिकट काटे हैं, जबकि 2 विधानसभा सीटों पर अभी फैसला होना बाकी है, यानी कि यहाँ अभी उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया है। तो ऐसे ही कुछ रोचक बातें हम आपको वीडियो में समझाएंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अल्मोड़ा के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती हैं। ये सीटें हैं द्वाराहाट विधानसभा, सल्ट विधानसभा, रानीखेत विधानसभा, सोमेश्वर विधानसभा, अल्मोड़ा विधानसभा और जागेश्वर विधानसभा। सबसे पहले बात करते हैं द्वाराहाट विधानसभा की। साल 2012 में यहाँ कांग्रेस के मदन बिष्ट ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने यूकेडी के उम्मीदवार पुष्पेश त्रिपाठी को 3,326 वोटों से मात दी थी। साल 2017 में यहां बड़ा उलटफेर हुआ। बीजेपी के महेश नेगी ने कांग्रेस के मदन बिष्ट को 6,593 वोटों से मात दी। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि बीजेपी ने सिटिंग एमएलए महेश नेगी का टिकट इस बार काट दिया है, लेकिन कांग्रेस ने मदन बिष्ट पर ही भरोसा जताया है। अब बात करते हैं सल्ट विधानसभा की। साल 2012 में यहां बीजेपी के सुरेंद्र सिंह जीना ने जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के रणजीत रावत को 5,444 वोटों से मात दी थी। साल 2017 में एक बार फिर से ये सीट बीजेपी के खाते में गई और सुरेंद्र सिंह जीना ने इस बार कांग्रेस की गंगा बंचोली को 2,904 वोटों से मात दी थी। लेकिन नवंबर 2020 को बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का निधन हो गया था। इसके बाद अप्रैल 2021 में सल्ट विधानसभा पर उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में बीजेपी ने सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना पर भरोसा जताया और कांग्रेस ने एक बार फिर से गंगा पंचोली को मैदान में उतारा। महेश जीना ने इस उपचुनाव में 4,697 वोटों से जीत दर्ज की। 2022 के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से महेश जीना पर भरोसा जताया है। अब बात करते हैं रानीखेत विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां बीजेपी के अजय भट्ट ने कांग्रेस के करण मेहरा को 78 वोटों से मात दी थी। साल 2017 में यहां बड़ा उलटफेर हुआ और कांग्रेस के करण मेहरा ने यहां जीत दर्ज की और उन्होंने बीजेपी के अजय भट्ट को 4,981 वोटों से हराया था। 2022 के चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर से मदन मेहरा पर भरोसा जताकर उन्हें मैदान में उतारा है। अब बात करते हैं सोमेश्वर विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां बीजेपी के अजय टमटा ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी रेखा आर्या को 2,691 वोटों से मात दी थी। साल 2017 में रेखा आर्या ने बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारा। इस चुनाव में रेखा आर्या ने जीत दर्ज की और उन्होंने कांग्रेस के राजेंद्र बड़कोटी को 710 वोटों से हराया था। 2022 के चुनाव में रेखा आर्या और राजेंद्र बड़कोटी एक बार फिर से आमने सामने होंगे, तो ऐसे में मुकाबला रोचक होगा। अब बात करते हैं अल्मोड़ा विधानसभा सीट की। साल 2012 में यहां कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज तिवारी ने जीत दर्ज की और उन्होंने बीजेपी के रघुनाथ सिंह चौहान को 1,181 वोटों से मात दी थी। लेकिन 2017 में बीजेपी के रघुनाथ सिंह चौहान ने कांग्रेस के मनोज तिवारी को 5,379 वोटों से हरा दिया था। 2022 के लिए बीजेपी ने अपने जीते हुए विधायक का टिकट काट दिया है, जबकि कांग्रेस ने एक बार फिर से मनोज तिवारी पर दांव खेला है। अब बात करते हैं जागेश्वर विधानसभा की। 2012 में यहां कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल ने बीजेपी के बची सिंह को 3,865 वोटों से हरा दिया था। 2017 में एक बार फिर से गोविंद कुंजवाल ने यहां से जीत दर्ज की। इस बार उन्होंने बीजेपी के सुभाष पांडे को 399 वोटों से हराया था। कांग्रेस ने 2022 के चुनाव के लिए एक बार फिर से गोविंद कुंजवाल को मैदान में उतारा है।
तो दोस्तों 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में काफ़ी रोचक होने जा रहा है। भाजपा कह रही है कि इस बार उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन की रवायत टूटेगी और उत्तराखंड में एक बार फिर से कमल खिलेगा। बीजेपी इस बार 60+ का टारगेट लेकर चल रही है। शायद यही वजह है कि बीजेपी कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रही है। शायद इसी का नतीजा है कि अल्मोड़ा की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने दो सिटिंग एमएलएस के टिकट काटे हैं और 2 जगह पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। तो इस बार का चुनाव यहाँ काफ़ी रोचक होने जा रहा है। 2017 के चुनाव में अल्मोड़ा की 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस 2 सीट ही जीत पाई। तो इस बार बीजेपी के लिए चुनौती है कि अपनी इन सीटों को बचाना, तो वहीं कांग्रेस भी कुमाऊं की इन सीटों पर जीत दर्ज करना चाहेगी। तो इस बार का चुनाव अल्मोड़ा में काफ़ी रोचक होने जा रहा है। तो हमने आपको समझाया अल्मोड़ा जिले की 6 विधानसभाओं का गणित। अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे चंपावत जिले की 2 विधानसभाओं का गणित। उत्तराखंड पोस्ट आपके लिए चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट लेकर आ रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।